21 नवंबर शुक्रवार को दिल्ली बार एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई। डीटीसी द्वारा 30 हजारी कोर्ट से हाई कोर्ट एवं साकेत कोर्ट के लिए बस सेवा शुरू की गई, जो सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट को भी कवर करेगी। इस सेवा का शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट जज वेस्ट अदिति चौधरी, डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट विनीता गोयल, डिस्ट्रिक्ट जज वीके दहिया, डिपो मैनेजर सोनम चौधरी, अन्य पदाधिकारियों तथा दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रधान डीके शर्मा, सेक्रेटरी विकास गोयल और एग्जीक्यूटिव मेंबर अमित राघव द्वारा हरी झंडी दिखाकर एवं नारियल फोड़कर किया गया। इस कार्य में अमित राघव एडवोकेट की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने डीटीसी बस सेवा शुरू करवाने के लिए लंबे समय से लगातार प्रयास किए और डीटीसी अधिकारियों के साथ कई दौरों की बैठकों के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिलाया। डीटीसी बस सेवा शुरू होने से 30 हजारी कोर्ट के वकीलों में उत्साह का माहौल है। महिला वकीलों के लिए यह बस सेवा निःशुल्क होगी, जबकि अन्य महिलाओं को मात्र 20 रुपए देकर हाईकोर्ट आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? मैं अमित राघव, मेंबर एग्जीक्यूटिव दिल्ली बार एसोसिएशन। काफ़ी टाइम से वकीलों की डिमांड थी कि यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी हाई कोर्ट के लिए या साकेत कोर्ट के लिए नहीं थी, क्योंकि मेट्रो भी है, काफ़ी दूर है, तो मेट्रो से चल के जाना वकीलों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हम सभी साथियों के लिए। विशेषकर हमारी बहनें जो चलती थी गर्मियों में और सब जगह, जिनके पास अपना व्हीकल नहीं था, व्हीकल भी था तो वो बहुत जाम में फंसते थे। तो इस रीजन से ये था कि कोई ऐसी प्राइवेट या कोई ऐसी बस होनी चाहिए जो हमें यहाँ से लेके तीसरे वहाँ हाई कोर्ट तक जाए। तो उसमें काफ़ी टाइम से हमारी डिमांड थी डीटीसी से। डीटीसी के साथ कई राउंड में मीटिंग हुई, हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी साहब सबके एफर्ट रहे पूरी कमेटी के, और उसके बाद डीटीसी ने फाइनली आज कल ऑर्डर आया और फाइनली आज बस चली है। उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी पूरी लॉयर कम्युनिटी के लिए है, उसके अलावा हमारी बहनों के लिए, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एक आईटीओ मेट्रो से हाई कोर्ट जाने में या सुप्रीम कोर्ट जाने में या पटेल हाउस आने में, क्योंकि 30 हजारी या दिल्ली के ऐसे वकील हैं जो हर कोर्ट में जाते हैं, फ्रिक्वेंटली उनका जाना आना होता है। तो ये जो कनेक्टिविटी हुई है हमारी सीधी यहाँ से हाई कोर्ट के लिए, जो पटेल हाउस और सुप्रीम कोर्ट को और टच करती हुई जाएगी, तो विशेषकर सबके लिए बहुत फ़ायदा है। और हमारी बहनें उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, और सीनियर सिटीजन तो 60 से एबव है, उनका मात्र 100 रुपये पास पे है, जो एक महीने का 100 रुपये का पास होगा, उसमें वो चलेंगे। कार्यक्रम में हमारे डिपो मैनेजर, डीटीसी के सभी अधिकारी आए हुए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज वेस्ट आई हुई थी, उसके अलावा फैमिली कोर्ट इंचार्ज वो भी आए हुए थे, और दहिया साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज, वो भी आए हुए थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर आज का रवाना किया। मैं डॉक्टर डीके शर्मा, प्रेसिडेंट 30 हजारी कोर्ट बार एसोसिएशन। कार्यक्रम आज हमारे यहाँ 30 हजारी कोर्ट से डेस्टिनेशन बस की शुरुआत हुई है, जो हमारे पटियाला हाउस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कनेक्ट करेगी। इसमें सारे अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से सुविधा दी गई है। हमारे अधिवक्ता भाइयों का बहुत पहले से ये आउटस्टैंडिंग डिमांड चल रही थी। पहले एक डेस्टिनेशन चलती थी, वो बंद हो गई थी, तो पुनः उसको शुरू करने का प्रयास किया गया और आज उसमें हमें सफलता मिली। क्या फायदा मिलेगा इन बसों को? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। वो हमारे जो एडवोकेट्स भाई और बहनें दूसरे कोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिनके पास अपनी कन्वेंस के साधन नहीं है, दे वर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनके लिए स्पेसिफाइड यहाँ से डेस्टिनेशन पॉइंट टू पॉइंट है, वो लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और हमारी जितनी महिला हमारी अधिवक्ता बहनें हैं या हमारा स्टाफ भी है, उनके लिए फ्री सर्विस है। एडवोकेट्स जो जेंट्स हैं उनके लिए मात्र 20 रुपये 20 रुपीज़ में अप टू हाई कोर्ट यू कैन ट्रैवल। यानी कि दिल्ली में डीटीसी बसों के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं को फ्री सुविधा दी जा रही है। जी, फ्री सुविधा दी जा रही है। मैं यजविंदर चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट 30 हजारी कोर्ट। आज हमारी 30 हजारी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, साकेत, हाई कोर्ट, पटियाला हाउस, सारी कोर्ट्स के लिए डेस्टिनेशन जो पहले चलती थी आज दोबारा शुरू हुई हैं, जिसमें हम काफ़ी समय से एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन हमें परमिशन नहीं हो पा रही थी, डीटीसी अलाउ नहीं कर रही थी बसेस। लेकिन हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव अमित राघव जी ने आपका इस मिनिस्ट्री से मिलके सारी चीज़ें कंप्लीट करके, और हमने कोर्ट से फिर ऑर्डर करा के इसमें प्रॉपर अपनी एक बस सर्विस स्टार्ट की है, जो मेनली एडवोकेट्स के लिए, हमारे लिटिगेंट्स के लिए है, और जो हमारे क्लर्क है, स्टाफ है, उनके लिए है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना, इसमें हम अपनी फाइल कैरी करते हैं, 10 तरह की समस्या आती है, लेकिन जब हमारी एक पर्टिकुलर हमारे लिए बस चलती है तो उसमें हम लोग रन करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इजीली अपने मैटर्स को हम बिना डिले के अटेंड कर सकते हैं।
और हम डीटीसी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और बसें हमें दी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साहिलपुरी एडिशनल सेक्रेटरी डीबीए। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी जो ये डेस्टिनेशन बहुत टाइम से हम इसके लिए एफर्ट्स कर रहे थे, ये डेस्टिनेशन नहीं चल पा रही थी, जो हमारे कोर्ट टू कोर्ट लिंक करती थी बसें, जिसमें हमारे एडवोकेट्स, हमारा कोर्ट स्टाफ जाता था एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के लिए, वो बहुत टाइम से बंद था। आज वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन के अमित राघव जी ने और सारी एसोसिएशन ने मिलकर एफर्ट्स करे और आज की डेट में वो बस से शुरू कर दी गई। मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं, जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि महिलाओं के लिए ये फ्री सेवा है, वैसे ही हमारे अधिवक्ता महिलाओं के लिए भी ये बस फ्री रहेगी और जो इसका फेयर है वो 20 रुपये मात्र रहेगा। और जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बताया कि उनका सिर्फ 100 रुपये मात्र, जो वो 100 रुपये में महीने भर का उनका एक कार्ड बन जाएगा जो कि पास होगा, उनके लिए 100 रुपये में फ्री रहेगा। 100 रुपये में वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये सभी हमारे अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और इसके साथ हमें बूस्ट मिलता है कि हम और काम को कैसे कैसे करेंगे। अभी हमारे और सारे काम पेंडिंग हैं जो कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना चाहते हैं और करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से वकीलों की सुविधाओं के लिए और कोर्ट स्टाफ के लिए एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बस चलाई है जो 30 हजारी से हाई कोर्ट, और दूसरी बस जो चलेगी वो पटियाला हाउस हाई कोर्ट होते हुए साकेत जाएगी। तो जो 30 हजारी से हाई कोर्ट जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट, पटियाला हाउस, स्टेट कमीशन, इन सब को कवर करेगी। और ये बहुत अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की। पहले भी चलती थी, कोरोना से पहले एडवोकेट्स की पर्सनल लेवल पे चलती थी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी पहल है। जब हमारी एग्जीक्यूटिव बनी थी मार्च में, तभी हम सबसे कुछ दिनों के बाद ही जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह जी, उनसे मिल के आए थे और हमने ये डिमांड रखी थी। उस समय हमने 2 डिमांड रखी थी उनके सामने। एक 30 हजारी में जो हमारी डिस्पेंसरी है उसको अपग्रेडेशन की, वो उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। रेखा गुप्ता जी ने जो है यहीं से 30 हजारी कॉम्प्लेक्स से ही पूरी दिल्ली की जितनी भी डिस्पेंसरी थी उसका उद्घाटन किया था। आज जो दूसरी डिमांड थी वो भी हमारी फुलफिल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका बहुत अच्छे हमारे वकील भाई बहनों को जो कि 30 हजारी से हाई कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट से 30 हजारी आ रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले भी चलती थी। और आप जानते हैं कि अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएं तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में पार्किंग की प्रॉब्लम है। लेकिन बसेस के चलने से पर्सनल गाड़ियों की बजाय और एसी बसेस हैं जिसमें एज पर दी रूल ऑफ दी दिल्ली गवर्नमेंट महिलाओं के लिए, क्योंकि बसेस फ्री हैं, तो हमारी महिला अधिवक्ता साथियों के लिए भी बसेस फ्री रहेंगी और जो नॉर्मल रेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पूरा प्रयास किया, डीटीसी की तरफ से रहा, डॉक्टर पंकज सिंह जी का भी बहुत सहयोग रहा। तो सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन। बेसिकली जैसे सभी ने भी बताया, सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव लेना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे कि आजकल दिल्ली में AQI लेवल पहुंच रहा है 400 के आसपास, तो उससे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे पार्किंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के होते हुए जो पॉल्यूशन है उसका लेवल कम हो कि अपनी पब्लिक पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें। तो इसलिए DTC जैसे कि जुडिशरी से लेके मिनिस्टर तक भी सब चीज़ का जैसे इनिशिएटिव लिया, सब ने, हमारी पूरी बार ने, स्पेशली अमित राघव जी ने पूरी मेहनत की है इसके लिए, तो उसके लिए धन्यवाद पहले अमित राघव जी का भी कर देते हैं। और अपने क्या कहते हैं जुडिशरी मिनिस्ट्री लेवल पे पंकज जी ने, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया, बहुत एफर्ट्स हुए, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। पहले मैं पर्सनल अपनी गाड़ियाँ लगानी पड़ती थी जिनका टाइमिंग वगैरह जो आप बाहर डिसाइड करती थी, बट अब एक पर्टिकुलर रूट बन जाएगा तो उसके हिसाब से सब यूज़ कर सकते हैं। मैं रेनू मलिक, ट्रेजरर दिल्ली बार एसोसिएशन। सबसे पहले मैं अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी 22 मार्च को हम इलेक्शन जीत के आए थे, सबसे पहला मेन मुद्दा हमारा यही था, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है यहाँ 30 हजारी में भी पार्किंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती है। सेम हाई कोर्ट में भी है,
क्योंकि बहुत सारी जो अगर 20 लोग एक बस में बैठ के जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं, तो 40 गाड़ियों की वहाँ पे जो है पार्किंग की हम सेविंग करते हैं। और सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा यही था। नमस्कार, मैं एडवोकेट हिमांशु खारी, मेंबर एग्जीक्यूटिव दिल्ली बार एसोसिएशन। आज मैं यहाँ बड़े हर्ष के साथ उपस्थित हूँ क्योंकि परिवहन विभाग ने जो हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर अधिवक्ताओं के लिए डेस्टिनेशन बस की शुरुआत करी है, यह बहुत ही एक अच्छा विषय, अच्छा काम है जो परिवहन विभाग की तरफ से किया गया है। हम सभी बहुत खुश हैं परिवहन विभाग के इस इनिशिएटिव से, क्योंकि उन्होंने जो ये काम किया है ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है जिसकी शुरुआत करी है, ये उन लोगों के प्रति सम्मान का विषय है जो आज समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन लड़ते जा रहे हैं। मैं इसी के साथ परिवहन विभाग को और सभी अथॉरिटीज़ को आश्वासन देता हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए सेवा की शुरुआत करी है, इसका हम बड़ा ही अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सेवाओं का हम आगे और गवर्नमेंट की सेवाओं का बेनिफिट उठा सकें।